सबसे पहले धन्यवाद हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का करूँगी, क्योंकि मैं 2017 से यहाँ पे मतलब 2017 मी इथे पाठपुरवठा करते आणि त्यानंतर मी 2020ला इथे गॅस वाहिनीचं काम केलं. त्याच्यानंतर पण माझे प्रयत्न चालू होते. पण मी मार्चमध्ये पीयूषजींच्या हातात जेव्हा लेटर दिलं तेव्हा त्यांनी संपूर्ण उत्तर मुंबईची स्मशानभूमीचं काम घेतलं आणि प्रथम ह्या स्मशानभूमीचं ओपनिंग होत आहे आणि बरेचसे 14 कामं ह्याच्यामध्ये आलेली आहेत ती व्यवस्थित दर्जाची करणार आहे. कारण ही आरामभूमी स्मशानभूमी आहे जिथे आपण मेल्यानंतर जो पण माणूस इथे येतो त्यांचं हे हक्काचं जागा असते आणि त्यांना शांती मिळायला पाहिजे म्हणून व्यवस्थित रीतीने कोणतेही हलगर्जी न पडा करता इथे काम करणार आहोत. आणि सर्वप्रथम मी सर्व माझे भारतीय जनता पार्टीचे जेवढे पण नेतागण आहेत आणि कार्यकर्ते आहेत त्यांचा मी मनापासून धन्यवाद देते. कारण ते मनापासून जिथे पण कोणतं काम माझं असेल तर मला आशीर्वाद द्यायसाठी येतात. आणि आज केवळ योगायोग आहे पितृपक्षाचा आणि पितृपक्षामध्ये सर्व आपले पूर्वज खाली येतात, त्यांचा पण आशीर्वाद माझ्यासोबत आहे. आणि मी पहिला जेव्हा एंट्री केली तेव्हा सर्वप्रथम मी तिथे नमस्कार केला. कारण आहे का की ज्यांचे पण पूर्वज इथे आहेत त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभू दे एवढीच विनंती आहे. ओम शांती. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मैम ने बताया कि उनके कार्यकाल में इसका वो कहा गया था करने के लिए और अब किया जा रहा है जबकि वो नगर सेविका नहीं है. आज या ठिकाणी ही आरामबाग हिंदू स्मशानभूमी आहे. या ठिकाणचं संपूर्ण नूतनीकरणाचं कामाचं आज मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पमधून निधी त्याला मंजूर झालेला आहे आणि आपण बघतोय, आपण तिथे पण कॅमेरा मारून बघू शकतो. हे संपूर्ण पत्रे शेड बदली करणं, समोरचं जे प्रार्थना सभागृह आहे त्याचं संपूर्ण नूतनीकरण, पाठी जळाऊ लाकडं लागतात त्याचं मोठं गोडाऊन आहे, ते गोडाऊनचं पूर्ण पत्रे वगैरे सगळे खराब झालेले आहेत, पूर्ण तिथे पाणी लिकेज होते त्याचंही पूर्ण काम या ठिकाणी आम्ही घेतलेलं आहे. या ठिकाणचं संपूर्ण कॉन्क्रिटीकरण करून आतमध्ये लादीकरण करून संपूर्ण त्या बागेचं काम आणि अनेक विविध प्रकारची कामं, प्रवेशद्वाराचं काम या ठिकाणी आदरणीय पीयूष गोयलजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी काम होत आहे. आणि या ठिकाणच्या नगरसेविका योगिता कोळी यांच्या सातत्याच्या पाठपुराव्याने या कामाला सुरुवात झालेली आहे आणि लवकरच हे काम लोकार्पण करून लोकांसाठी आम्ही ते संपूर्णपणे उपयोगात आणलं जाईल. आणि कुठल्याही प्रकारे जे नागरिक इथे येत आहेत, आपल्या वृद्धजन परिवाराचे जे नागरिक येतात त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही होणार अशा पद्धतीने हे काम होईल. आपल्याला सांगण्यासाठी विशेष एवढं सांगू इच्छितो की मालाडकरांची गेल्या कित्येक वर्षापासूनची मागणी होती का या ठिकाणची ही विद्युत दहानीचं या ठिकाणी काम करण्यात यावं आणि सातत्याचा पाठपुरवठा करून योगिता कोळी या ठिकाणी नगरसेविका झाल्यानंतर या विद्युत दहानीचं पण आपण कामाला लोकांसाठी त्या लोकार्पण पण केलेलं आहे आदरणीय खासदार गोपाळ शेट्टीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली. आणि येणाऱ्या काळामध्ये विविध प्रकारची कामं या ठिकाणी मालाडमधल्या जनतेसाठी आम्ही पुढे एवढं आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी और यहाँ के जो नगर सेविका रही हैं योगिता कोली जी और सुनील कोली जी को बहुत अभिनंदन देते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा नेक कार्य करने का आपने संकल्प लिया है और इस नेक कार्य में हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा. क्योंकि सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पहुँचता है, उसके रिश्तेदार पहुँचते हैं, तो उस समय जो शक्ति उसको मिलेगी वो आध्यात्मिक शक्ति ही मिल सकती है. तो हम पूरा सहयोग देंगे आध्यात्मिकता की रीति से कि आत्मा क्या चीज़ है, कहाँ जाती है शरीर छोड़ने के बाद, ये सारा हम ज्ञान, मार्गदर्शन और शांति भी हम यहाँ दे सकते हैं. तो हम बहुत अच्छा इनके मदद से बहुत अच्छे चित्र बनाएंगे, बहुत अच्छा एक मॉडल बनाएंगे जो मॉडल देख करके लोगों को प्रेरणा मिले कि सच्ची शांति कैसे मिल सकती है, आत्मा अमर है तो आगे की यात्रा भी बहुत सुखद हो आत्मा की, और जो रिश्तेदार रहे हुए हैं वो भी इन कठिन परिस्थितियों का वो अच्छी तरह सामना कैसे कर सके वो भी हम यहाँ पर सहयोग देंगे. जनता पार्टी में जिस तरह से नगर सेविका योगिता कोली एक्टिव है और इस तरह के कार्य कर रही है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका योगिता कोली सिर्फ विकास काम में एक्टिव है
तो पहले तो मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि क्योंकि उन्होंने जो एक्टिव है, विकास का काम करती है, उसका नोंद आप जैसे पत्रकार लोगों ने भी लिया। क्योंकि आम जनता तो कहती है, लेकिन पत्रकार जब कहता है तो कम से कम हमारे जैसे कार्यकर्ता को खुशी का भी एहसास होती है। और उसी के साथ साथ में आज यहाँ पर जो आरामबाग स्मशान भूमि का विकास काम का कई सारे विकास काम यहाँ पर का भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और ये काम यहाँ की नगर सेविका योगिता कोहली और सुनील कोहली जी के प्रयत्न से और उनकी मांग के हिसाब से हम सबके आदरणीय सांसद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के मार्गदर्शन में ये पूरा काम हुआ है। और जैसे मेरे मित्र सुनील कोहली जी ने बताया, नहीं सिर्फ ये स्मशान भूमि बल्कि पूरे उत्तर मुंबई के जितने भी स्मशान भूमि है, और स्मशान भूमि हो या तो फिर तालाब हो, ये दो एजेंडा में पीयूष गोयल जी ने अपने प्रायोरिटी के ऊपर ये विषय को रखा है। और उत्तर मुंबई के जितने भी स्मशान भूमि है और तालाब है, उसको महानगर पालिका के फंड से, और अगर महानगर पालिका का फंड कम होता है तो CSR फंड से, यानी कि किसी भी फंड का कोई कमी न होते हुए आने वाले दिनों के अंदर उत्तर मुंबई के जितने भी स्मशान भूमि है और तालाब है, इसका सुशोभीकरण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के मार्गदर्शन में पूरे उत्तर मुंबई में होने वाला है। थैंक यू सो मच। ये मलाड का बहुत ही पुराना सेमेट्री है, स्मशान भूमि है। और यहाँ पूरे मलाड से लेके पूरा मलाड ईस्ट से लेके गोरेगांव का ये साइड का हिस्सा और कांदिवली के लोग यहाँ स्मशान भूमि में आते हैं। बरसों से यहाँ हमारी मांग थी कि ऊपर के जो पत्रे हैं वो खराब हुए हैं, प्रार्थना सभागृह है उसकी मरम्मत होनी चाहिए। और खास करके जब डेड बॉडी आती है तो उनकी बॉडी जलाने के लिए जो लकड़े लगते हैं, पीछे गोडाउन है, वो पूरी तरह कोलैप्स हुआ था। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे आदरणीय खासदार पीयूष गोयल जी, इनको इस बात के बारे में हमने बताया, कई प्रकार की हमने मीटिंग ली है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। पीयूष गोयल जी ने तुरंत आदेश देके मुंबई महानगर पालिका के अर्थ संकल्प में बजट में इसका प्रोविजन किया। और आज ये बजट पूरे उत्तर मुंबई में जितने भी सेमेट्री है उसका नूतनीकरण करने का एक प्रस्ताव पीयूष जी ने रखा और उसके बारे में त्वरित अधिकारी को आदेश दिया। और उसके तहत ये पहला काम आज यहाँ हो रहा है। इसमें प्रवेश द्वार से लेके अंदर जब रात को डेड बॉडी आती है तो थोड़ा डरावने जैसा माहौल रहता है, तो LED लाइट और पूरा उजाला करके ये सब काम की आज शुरुआत योगिता कोहली यहाँ की नगर सेवक उनके प्रयत्न से होगा। पूरा हो जाएगा। इसका पूरा पीरियड है, 1 साल के अंदर ये सब पूरे काम करने हैं, क्योंकि काम बड़ा है। लेकिन हम लोग उसका पूरा फॉलोअप करके जल्द से जल्द ये काम पूरा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी सनातनी संस्कृति की वाहक है। तो सनातनी संस्कृति में हमें जब व्यक्ति का जन्म और पूरा जीवन जो जाता है उसके बाद भी आत्मा को मोक्ष मिले ऐसा हम कहते हैं, या परम शांति मिले ऐसा कहते हैं, तो ये परम शांति धाम को हमें नूतनीकरण का कार्य अभी यहाँ के जो हमारे योगिता ताई के माध्यम से हो रहा है। और हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को ये चीज़ को, क्योंकि सनातन संस्कृति को मानने वाले हर व्यक्ति को ये लगता है कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते रहते हैं, पर जब कोई व्यक्ति और परिवार की व्यक्ति का किसी का मृत्यु होता है तो उनके आत्मा को, जब परिवारजन भी उनको यहाँ पर दहन के लिए आते हैं, तो उनको एक अच्छी ऐसे लगे कि नहीं मेरे व्यक्ति को हम छोड़ के जा रहे हैं ये जहाँ पर, जहाँ उनको इतनी सुख शांति मिले, शांति मिले। इसीलिए ये जो कार्य कर रहे हैं उतना ही महत्व का है जितना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हम पूरे देश में चला रहे हैं। यही मेरा कहना है। इसीलिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे जो नगर सेवक या हमारे जो विधायक रहते हैं, जो हमारे सांसद रहते हैं, उनके लिए इतना ही महत्व का होता है। यही महत्व के कार्य का ये महत्व है।